सावधान। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाचिन्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमगढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा जो सम्यक दर्शन के ऊपर प्रवचन हुए हैं, उनके संकलन के रूप में एक पुस्तक है। विगत कुछ दिनों में हमारे बीच में अंतराय था और पुनः हम अपनी क्लास को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 44 नंबर का पेज 44 पेज पर हम थे। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं, ये हमारा विषय चल रहा था। इसमें आज नीचे का पैरा है सबसे 44 पेज पर 44 नंबर का पेज, उसमें हम पढ़ेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। केवल ज्ञानी अरहंत प्रभु का जैसा स्वभाव है, वैसा अपने ज्ञान में जो जीव जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है। क्योंकि अरहंत के और इस आत्मा के स्वभाव में निश्चयता कोई अंतर नहीं है। अरहंत के स्वभाव को जानने वाला जीव अपने वैसे स्वभाव की रुचि से यह यथार्थतः निश्चय करता है कि वह स्वयं भी अरहंत के समान ही है। अरहंत देव का लक्ष्य करने में जो सुराग है, उसकी यह बात नहीं, किंतु जिस ज्ञान ने अरहंत का यथार्थ निर्णय किया है, उस ज्ञान की बात है। निर्णय करने वाला ज्ञान अपने स्वभाव का भी निर्णय करता है। इस कारण उसका मोह क्षय को अवश्य प्राप्त होता है। देखो क्या कहते हैं, केवल ज्ञानी अरहंत प्रभु का जैसा स्वभाव है, वैसा अपने ज्ञान में जो जीव जानता है, वह वास्तव में अपनी आत्मा को जानता है। क्योंकि अरहंत के और उस आत्मा के स्वभाव में निश्चयता कोई अंतर नहीं है। हम सब एक बात इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि अरहंत भगवान की स्वरूप को जानने का और अपनी आत्मा को जानने का जो उपाय है, वो उपाय क्या है कि जैसे अरहंत भगवान का स्वभाव है, वैसा ही बिल्कुल मेरा स्वभाव है। ये चर्चा हमारी निरंतर कई दिनों तक चलती रही और अभी भी पूज्य गुरुदेव उसी में चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में अपने आत्मा को कैसे जानता है कि जैसे अनंत परमात्मा का आत्मा है, बिल्कुल वैसा ही मेरा आत्मा है और हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनंत के स्वभाव को जानने वाला जीव अपने वैसे स्वभाव की रुचि से यह यथार्थ या निश्चय करता है कि वह स्वयं भी अनंत के समान ही है। अपने स्वभाव की रुचि, जिनको अपने स्वभाव की रुचि नहीं है, वो अनंत भगवान के दर्शन तो करते हैं प्रतिमा इत्यादि के माध्यम से, लेकिन उनका लक्ष्य अपने स्वभाव की ओर नहीं होता और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी नहीं जानते। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी जानते हैं तो अधूरा जानते हैं। जैसे सामान्यतया लोग
अधिकतर लोग तो जानते ही नहीं है कि वीतरागता क्या है, सर्वज्ञता क्या है, ये अनंत परमात्मा का क्या स्वरूप है। बस वो तो दर्शन करते हैं परंपरा से। उनमें से कई लोग थोड़ा स्वाध्याय करते हैं या पाठशाला वगैरह जाते हैं, तो भगवान किसे कहते हैं, तीर्थंकर किसे कहते हैं, वीतरागी भगवान की क्या परिभाषा, वो सब सीख लेते हैं। लेकिन वहां पर भी ये बात बहुत कम जीव समझ पाते हैं या समझने का प्रयत्न ही नहीं करते कि मैं स्वयं भगवान के जैसा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे अंदर स्वयं भगवान बनने की शक्ति विराजमान है, मैं स्वयं वही आत्मा हूँ जो अनंत परमात्मा का आत्मा है। तो ऐसा तो कौन लोग जानते हैं जो वास्तव में अपने की स्वभाव की रुचि वाले हैं, जो स्वाध्याय को थोड़ी गहराई में करते हैं, उनको ये बात जानने में आती है कि अनंत भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। माने ये तो पहले छह उपसम ज्ञान से समझने की बात है, फिर उसी रुचि के माध्यम से वो अंतरंग में मिलान करने बैठता है कि जैसे अनंत भगवान जानने देखने का काम कर रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल मैं भी जानने देखने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे निर्णय बनता है। और क्या होता है, देखो क्या कहते हैं, अरहंत देव का लक्ष्य करने में जो शुभ राग है उसकी यह बात नहीं है। क्या कह रहे हैं कि साहब अरहंत भगवान की हमने जो पूजा करी, भक्ति करी, तो वो शुभ राग यहाँ लेना है क्या, वो जानने का अर्थ लेना है क्या? तो कहते नहीं, वो जानने का अर्थ नहीं लेना है, वो तो शुभ राग है, वो तो पूजा भक्ति शुभ राग है, उस शुभ राग की यहाँ बात नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं, किंतु जिस ज्ञान ने अरहंत का यथार्थ निर्णय किया है, उस ज्ञान की बात है। देखो इसमें गुरुदेव ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही, कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि जो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि पूजा पाठ करने से सम्यक दर्शन होगा, या शास्त्रों में लिखा है देव शास्त्र रूप से सम्यक दर्शन होगा, या नंदीश्वर द्वीप में जाके सम्यक दर्शन होगा, या अनंत भगवान को देखा सम्यक दर्शन, तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि उस शुभ राग से सम्यक दर्शन नहीं हुआ कि मुझे भगवान के पूजा करने का राग आया तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। सम्यक दर्शन कैसे होगा, किसे होगा, कि जिस ज्ञान ने अरहंत का यथार्थ निर्णय किया, उस ज्ञान से सम्यक दर्शन का संबंध है। माने हमें ये गहराई में समझना चाहिए कि अरहंत भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं हम, और लगे हुए उनकी पूजा भक्तों, कोई ऐसा समझे कि साहब इससे हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा या संस्कार पड़ जाएंगे। कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि तुम पूजा भक्ति करते रहो, शुभ भाव करते रहो, तुम्हें संस्कार पड़ जाएंगे। तो शुभ भाव से धर्म के संस्कार कैसे पड़ेंगे? शुभ भाव से तो शुभ भाव के संस्कार पड़ेंगे, धर्म के संस्कार तो धर्म से ही पड़ेंगे, आत्मा के संस्कार तो आत्मा को जानने से मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गुरुदेव ने विशेष टिप्पणी करी कि अनंत भगवान का लक्ष्य करने में जो शुभ राग है उसकी यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई इसका अर्थ निकाले कि साहब हम तो अनंत भगवान के रोज ही दर्शन करते हैं तो हमारा तो मोह क्षय हो जाएगा, क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि अनंत भगवान को जो जानता है और अपनी आत्मा को जानता है उसकी मोह क्षय हो जाता है। लेकिन क्या जानता है, कैसे जानता है? पूजा करना जानना नहीं है, उनकी भक्ति करना जानना नहीं है, सम्मित से करके पहाड़ पे चढ़ जाना ये जानना नहीं है। फिर जानना क्या है? जानना का अर्थ है कि जैसे अनंत भगवान का द्रव्य है, क्या मेरा भी द्रव्य वैसे ही है? जैसे अनंत भगवान के गुण हैं, क्या गुण मेरे भी वैसे ही हैं? क्या जैसे जानने देखने की पर्याय अनंत भगवान की है और उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, ऐसे मेरी पर्याय में भी उत्पाद व्यय हो रहा है, मेरे में भी जानना देखना हो रहा है। ऐसा यथार्थ निर्णय द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जो जीव करता है उसको सम्यक दर्शन होता है। कोई जीव ये जिनेन्द्र भगवान है, वीतरागी हैं, आहा ये तो सच्चे देव हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, और वो बहुत बहुमान करता है, वो तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान के बहुमान से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करना, वैसा श्रद्धा करना, वैसा अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन है। किसी का बहुमान करना, किसी की पूजा करना, किसी की भक्ति करना, किसी की जय जयकार करना, इससे सम्यक दर्शन नहीं, चाहे भले ही वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही क्यों ना हो। जिनवाणी माँ की जय हो,
सच्चे देव की जय हो, सच्चे गुरु की सह हो, उनकी हम पूजा करें, भक्ति करें, मुनिराजों को आहार कराएं, उनकी सब कुछ करें, तो अभी सम्यक दर्शन इससे नहीं होता। फिर इनसे क्या होता है कि ये चीज क्या है कि भाई इनके माध्यम से वस्तु स्वरूप समझने का अवसर प्राप्त होता है। अगर हम मंदिर ही नहीं जाएंगे, स्वाध्याय में ही नहीं बैठेंगे, तो हमें अवसर कैसे मिलेगा? तो इसलिए मंदिर पहले आया, स्वाध्याय आया। हम मुनिराज के पास नहीं जाएंगे तो हमें स्वरूप कैसे पता चलेगा कि क्या साधना करते हैं? तो वे अवसर हैं। लेकिन कोई उनकी भक्ति पूजा को सम्यक दर्शन से जोड़ ले, जैसा इनकी पूजा करने को गुरुदेव ने कहा, वह शुभ राग है, उससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। जिस ज्ञान ने अरहंत का यथार्थ निर्णय किया है, उस ज्ञान की बात है। माने हमें अरहंत भगवान के जो स्वरूप की चर्चा है उसका निर्णय करना चाहिए, उसमें उपयोग लगाना चाहिए। और देखो क्या कहते, निर्णय करने वाला ज्ञान अपने स्वभाव का भी निर्णय करता है, इस कारण उसका मोह क्षय को अवश्य प्राप्त होता है। माने हमने अरहंत भगवान के स्वरूप का निर्णय किया तो अपने स्वभाव का भी निर्णय उसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। वो भी द्रव्य गुण पर्याय से युक्त हूँ, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ। वो भी जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूँ। वो भी सदा काल रहते हैं, मैं भी सदा काल रहता हूँ। उनकी पर्याय बदलती है, मेरी भी पर्याय बदलती है। वो भी जानते देखते हैं, मैं भी जानता देखता हूँ। तो ऐसे जब हमने मिलान कर लिया तो अंदर अपने स्वभाव का बल आ गया, अपने त्रिकाली ध्रुव की पहचान हो गई। और जब अपने त्रिकाली ध्रुव की पहचान हो जाती है तो ये पर्याय दृष्टि छूट जाती है। पर्याय दृष्टि छोड़ने का क्या उपाय है? द्रव्य दृष्टि करना ही पर्याय दृष्टि छोड़ने का उपाय है। देखो हम कहीं पे भी जाते हैं, सब लोग कहते हैं ये कर्म बड़े दुखदाई हैं। आज मैं एक शोक सभा में गया था, वहां पर एक पंडित जी का व्याख्यान था, उसमें उन्होंने लिया कि ये सब भावों का फल मिलेगा, ये तुम्हें गतियां बदलेंगी, पापों का फल मिलेगा, इनका फल मिलेगा। अब ये सब चर्चाएं आती हैं और थोड़ी देर के लिए हम भी भावुक होते हैं, हमें भी लगता है कि यार बात तो ठीक ही है, इन परिणामों का क्या फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में किसी भी चीज की मात्र ऊपरी सतह पर चर्चा करने से काम नहीं बनता। आपको उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा कि भाव का कनेक्शन कहाँ से है, ये भाव सुधरते बिगड़ते किस आधार से है। देखो हमें पैसा कमाने का भाव है, हमें शादी विवाह स्त्री इत्यादि का राग है, विषयों का राग है, भोगों का राग है, पहनने उड़ने का राग है, और जो जो आपको लेना वो सब लो। जितने बिगड़े हुए समझ लो भाव है, अशुभ भाव आप लो। लेकिन आप इनका विचार करो कि अशुभ भाव होते कैसे हैं, अशुभ भाव का जनक कौन है। देखो अगर दुनिया में ऐसा होता कि हमने आपको समझा दिया कि अशुभ भाव बुरे हैं और इनका फल बुरा है, और हमने आपको 2-4 उदाहरण भी दे दिए कि देखो साहब इसने बुरे कर्म किए थे, ये कुत्ता बन गया, अब कुत्ता बन के देखो इसकी क्या दशा हो रही है। हमने आपको और उदाहरण दिए, देखो ये सुअर बन गया, देखो ये मुर्गा मुर्गी बन गया, देखो ये चींटी बन गया, देखो ये मच्छर बन गया। ऐसे अपन ने बहुत सारी बातें करी। हमने कहा साहब देखो इसने बुरे कर्म किए, ऐसी दशा हो गई। अब ये बात आपको समझ में भी आ गई कि बात तो ठीक है बुरे कर्म, लेकिन ऐसे समझने से और ऐसा जानने से बुरे कर्म नहीं रुकते। जीव थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाता है, भावों को सोचता है कि मैं बुरे भाव नहीं करूंगा, लेकिन अगले दिन सब भूल भाल जाता है। क्यों? कि पर्याय दृष्टि शुभ अशुभ भावों की जनक है। क्या कहा विवेक जी? जो पर्याय दृष्टि है वो शुभ अशुभ भावों की जनक है। और ये प्रयोग आज से 300 बरस पहले टोडरमल जी साहब ने किया। आपको ये जानकर बड़ा आनंद आएगा, समझ में आएगा कि टोडरमल जी कितने बड़े मनोवैज्ञानिक हुए आज से 300 बरस पहले। आपको पता कुंद कुंद आचार्य से लेके सभी ने शुद्धात्मा की चर्चा करी, सब गहरी चर्चाएं हैं सभी आचार्य भगवंतों की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब वो टोडरमल जी ने कुछ अलग की, लेकिन जिस दृष्टि से टोडरमल जी साहब ने भूल सुधारने का प्रयास किया, उस पीछे में से कई शास्त्रों का हमने बहुत स्वाध्याय किया। वैसी दृष्टि टोडरमल जी साहब का स्टाइल कहीं नहीं मिलता। आप टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखेंगे तो टोडरमल जी साहब ने इतना क्रांतिकारी कार्य उसमें किया, ऐसी ऐसी बातें टोडरमल जी ने निकाल के दी
क्या आपको लगेगा कि यार गजब की बात। जैसे टोडामल साहब ने क्या लिखा, कसायों की उत्पत्ति का कारण, कसाएं उत्पन्न कैसे होती हैं, राग देश का विधि विस्तार लिखा उनने। तो उसमें इतना सुंदर चित्रण किया कि जब पर पदार्थ मिथ्यात्व के कारण इष्टनिष्ट भाषित होते हैं तब राग देश खड़े होते हैं। माने राग देश अपने आप खड़े नहीं होते। ख्याल में आ रहा? ये हम लोग क्या करते हैं कि हम राग देश को बदलना चाहते हैं, जबकि राग देश बदलने की चीज नहीं है। राग देश होते किसके आधार से है? वो है आधार दृष्टि। अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो उसके राग देश होते हैं, अगर उसकी सम्यक दृष्टि है तो राग देश नहीं होते हैं। राग देश का असली कारण पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होना। अब प्रश्न है पंकज जी, पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित क्यों होते हैं? जब हम अपने को इस पर्याय दृष्टि से देखते हैं, मैं पंकज, समझ में आया? तो फिर मुझे मेरा बेटा दिखाई देने लगेगा, बेटी दिखाई देने लगेगी, घर दिखाई देने लगेगा, बच्चे दिखाई देने लगेंगे, सब रिश्ते नाते दिखाई देने लगेंगे। और जैसे ही आपने कहा मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अब क्या दिखाई दे रहा है? अब ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना पत्नी, ना मकान, ना दुकान, ना घर, ना गृहस्थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहे। तो सीधा सा गणित है कि जैसे ही पर्याय दृष्टि होती है, राग देश खड़े हो जाते हैं। जैसे ही द्रव्य दृष्टि होती है, राग देश मिट जाते हैं। तो हम हर जगह आपको मिलेगा, इन भावों को सुधारो, इन भावों को बदलो। और सारे लोग बेचारे भावों को बदलने का बहुत प्रयास करते हैं। हर आदमी चाहता है, जो थोड़ा समझदार है, जो थोड़ा स्वाध्याय करता है, थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाता है, सब चाहते हैं कि हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। चाहते हैं कि नहीं चाहते निरंजन जी? बोलो विवेक जी। सब चाहते हैं हमारे परिणाम बिल्कुल अच्छे रहें, शुद्ध रहें, गलत नहीं हो। भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील करे परिणाम नहीं रहे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वे परिणाम तो रुकते ही नहीं, वे तो आए ही चले जाते हैं। फिर जीव घबराता है। तो आचार्य कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप तुम समझते नहीं हो। परिणामों को डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। परिणाम को बदलने का असली कारण है आपके अंदर छुपी हुई मान्यता, दृष्टि, अभिप्राय, श्रद्धा। तो अगर हमारी श्रद्धा सच्ची हो जाए, देखो टोडामल जी का एक वाक्य है, सुखी होने का उपाय क्या है? तो टोडामल जी साहब ने लिखा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान हो जाए, ये सुखी होने का उपाय है। टोडामल जी साहब ने दो उपाय सुखी होने के बताए। याद है दो उपाय सुखी होने के जो बताए? एक तो उपाय बताया कि सारे जगत का परिणमन तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, ख्याल में आया? और दूसरा बताया कि जैसा परिणमन हो रहा है वैसा स्वीकार हो जाए, ख्याल में है कि नहीं आया? बस। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसे उनके परिणमन चल रहे हैं, जो उनमें परिवर्तन हो रहा है, चाहे भाव हो, चाहे देह हो, चाहे संयोग हो, वो सब अगर हमें स्वीकार हो तो हमें दुख का कोई कारण नहीं है। और हमें जहां से अस्वीकार हुआ, ये चीज गलत है, ये ठीक नहीं है, ये बदलना चाहिए, ये समाज बुरा है, ये मंदिर बुरा है, ये रिश्ते नाते बुरे हैं, बस वहीं से दुख चालू हो गया। तो देखो, निर्णय बन गया कि पर्याय दृष्टि छोड़ने से। और पर्याय दृष्टि कैसे छूटेगी? कि त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करने से। और त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कैसे होगी? जब त्रिकाली ध्रुव का निर्णय ज्ञान में करेंगे कि आखिर त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप क्या है, और वो अनंत भगवान से मिलान करेंगे, क्योंकि मिलान करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, जिससे हम मिलान कर सकें। तो देखो क्या कहते हैं, इस कारण उसका मोह क्षय अवश्य हो जाएगा। और देखो, प्रवचन सार के दूसरे अध्याय की 65वीं गाथा में कहा है कि जो अरहंत को, सिद्ध को तथा साधु को जानता है और जिसे जीवों पर अनुकंपा है, उनके शुभ राग रूप परिणाम है। देखो उनके कैसे शुभ राग रूप परिणाम है। इस 65वीं गाथा में अरहंत के जानने वाले के शुभ राग कहा है। यहाँ मात्र विकल्प से जानने की अपेक्षा से बात कही है। इस गाथा में जो बात है सो शुभ विकल्प की बात है, जबकि 80वीं गाथा में तो ज्ञान स्वभाव के निश्चय की बात है। अरंत के स्वरूप को विकल्प के द्वारा
जाने किंतु मात्र ज्ञान स्वभाव का निश्चय न हो तो वह प्रयोजन भूत नहीं है। जिसने निश्चय किया उस ज्ञान की ही अनंत शक्ति है और वह ज्ञान ही मोह क्षय करता है। देखो क्या कहते हैं कि विकल्प से जानने की अपेक्षा से बात कही। इस गाथा में जो बात है वो शुभ विकल्प की बात है, जबकि 80वीं गाथा में जो ज्ञान स्वभाव के निश्चय की बात है। अनंत के स्वरूप को विकल्प के द्वारा जाने किंतु ज्ञान स्वभाव का निश्चय न हो तो वह प्रयोजन भूत नहीं है। जैसे हम सभी लोग हैं, अभी अपने विकल्पों से जान रहे हैं, क्षयोपम ज्ञान से जान रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन ये चर्चा सुनकर ही हम संतुष्ट हो जाएं, हम अनुभव की ओर नहीं बढ़े, अपना सेल्फ डिपेंड सेल्फ अनुभव नहीं करें और बस ये सोचें कि हमें तो अनंत का सच्चा स्वरूप पता है, हम तो जानते हैं कि अनंत भगवान और मैं एक समान हूँ। तो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि वह प्रयोजन भूत नहीं है। प्रयोजन भूत जैन धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? ये कल मैंने लिया था, अनुभव के बिना सब अप्रयोजन भूत है। हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत स्वाध्याय कर लिया, बहुत सारे आचार्यों को पढ़ लिया, मुनिराजों को सुन लिया, बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत पंडित विद्वानों को सुन लिया, लेकिन हमने अनुभव नहीं किया। हमने उस तत्व ज्ञान में खुद डुबकी नहीं लगाई, तो हमें आत्मानुभूति नहीं हुई, वेद ज्ञान सच्चा नहीं हुआ, तो वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ और वो अप्रयोजन भूत में चला गया। इसलिए बहुत ज्यादा सुनने की अपेक्षा जितना सुना है उतना ही जीव अगर अनुभव करने का पुरुषार्थ करे तो बात बन जाएगी। हमें ताकत अनुभव पर लगानी चाहिए, हमें ये संतुष्ट होने के काम नहीं करना चाहिए कि साहब हमने बहुत सुन लिया, हमें तो सब कुछ पता है। और ये अहंकार भी हो जाता है धीरे धीरे कि हमें सब कुछ पता है। होता है कि नहीं होता? क्योंकि अन्य जीवों को ज्यादा कुछ नहीं आता और हमें थोड़ा बहुत आने लगता है तो हमें उसका अहंकार हो जाता है। मैंने बहुत से कहना चाहिए मतलब शास्त्री विद्वानों को भी देखा है कि जो शास्त्री बनने लग जाते हैं, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम तो पंडित विद्वान बन गए, हमें तो आत्मा के बारे में पूरी जानकारी है। जबकि ये पूरी जानकारी की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है। विवेक जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको बहुत से शास्त्री ऐसा कहते मिल जाएंगे, हमें ख्याल में सब है, हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो ठीक है। अरे भैया ये कोई ठीक है और बहुत कुछ पता है इसके लिए थोड़ी है ये सब, ये तो अनुभव करने की चीज है। अनुभव हुआ तो बात बताओ। देव संज्ञान बढ़ गया, बहुत कुछ आता है तो वो गुरुदेव उसका निषेध कर रहे हैं। आपको ये बात पूज्य गुरुदेव की जगह जगह मिलेगी। गुरुदेव क्षयोपम ज्ञान का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। वो हमेशा कहेंगे क्षयोपम ज्ञान से कुछ नहीं होता, हमेशा बोलेंगे गुरुदेव। माने लोग देखो क्या है, पकड़ते नहीं है। ये तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं गुरुदेव की, तो गुरुदेव पूजा पाठ भक्ति इनको इत्यादि को हे कहते हैं। लेकिन गुरुदेव स्वाध्याय करने से जो क्षयोपम हुआ और क्षयोपम से अपने को बड़ा माना, उसका निषेध भरपूर करते हैं। गुरुदेव पंडितियाई का विरोध करते हैं, वो कहते हैं ये पंडितियाई काम में थी, इसका काम आने वाली नहीं है। ये क्षयोपम ज्ञान अनुभव ज्ञान में नहीं बदला तो इसकी कुछ भी कीमत नहीं है, दो कौड़ी का है। क्योंकि ज्ञान क्षयोपम अपने कर्माधीन है और जैसे ही उदय बदलते हैं इंद्रियां शिथिल होती हैं, ज्ञान कमजोर पड़ जाता है। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि यहाँ विकल्पों से जानने की बात नहीं है। अगर कोई विकल्पों से जानकर या स्वाध्याय के माध्यम से जानकर ऐसा मान लेता है कि मुझे तो आत्मा समझ में आ गया, तो वह प्रयोजन भूत नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, प्रयोजन भूत कैसे है? जिसने निश्चय किया है उस ज्ञान की ही अनंत शक्ति है और वह ज्ञान ही मोह क्षय करता है। अब जिस जीव ने निर्णय किया अपने ज्ञान में कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये पर्याय वाला मैं नहीं, ये संयोग वाला मैं नहीं, जिस ज्ञान ने ये निर्णय किया, वो कहते हैं उस ज्ञान में ही इतनी ताकत है कि वो मोह का नाश कर देता है। क्योंकि मोह के नाश करने के लिए कोई पहाड़ पर्वत पर चढ़ने की बात नहीं है, कहीं जाने की बात नहीं है। कुछ सिर्फ इतनी सी बात है कि जो ज्ञान इन पर पदार्थों को अपना मान रहा है, इनमें ही सारी ताकत लगा रहा है, वही ज्ञान इन पर पदार्थों से हटकर
अपने स्व ज्ञान में, अपने स्वरूप में ताकत लगाए तो उसको वहां आत्मा का आनंद मिलता है और मोह का क्षय हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वह ज्ञान ही अनंत शक्ति वाला है और उस ज्ञान से ही मोह का क्षय होगा। देखो, ज्ञान से ही मोह का क्षय होगा, इसीलिए ज्ञान कीमती है, ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन क्षयोपम ज्ञान वाला ज्ञान नहीं, जो ज्ञान ज्ञान में लगा हुआ है। ज्ञान में लगने का अर्थ क्या है पंकज जी? ज्ञान में ज्ञान लगे होने का अर्थ है ध्यान। उपयोग का उपयोग में लगना, इसका नाम है ध्यान। ज्ञान का ज्ञान की ओर झुकना, इसका नाम है ध्यान। इसका नाम है चारित्र, इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है रमणता। जो ज्ञान श्रद्धा को बार बार निर्णय सुना रहा है कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, और जब ये श्रद्धा स्वीकार करने को राजी हुई, ये प्रोसेस का नाम मोह क्षय करने का उपाय है। इसी में फिर कर्ण लब्धि हो जाती है, फिर वो परिणाम चलते हैं, अपूर्व अपूर्व आनंद आता है और मोह क्षय हो जाता है। मोह क्षय का क्या अर्थ है? मोह क्षय माने पर पदार्थों में जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व चल रहा है, उसका नाश हो जाना, वो बुद्धि छूट जाना और ये निर्णय बन जाना कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर संयोग में नहीं हूँ, इनसे मेरा वास्तव में वैसा संबंध नहीं है, ये तो मात्र एक संयोग है। ये निर्णय हो गया, मोह क्षय हुआ। ये निर्णय कैसे होता है? अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि के द्वारा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसीलिए ये जो अपन चर्चा ले रहे हैं, देखो बार बार इसमें अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध करते हैं। और देखो क्या कहते, उस निर्णय करने वाले ने केवल ज्ञान की परिपूर्ण शक्ति को अपनी पर्याय की स्वपर प्रकाशक शक्ति में समाविष्ट कर लिया है। किसमें कर लिया है उस निर्णय ने? केवल ज्ञान की परिपूर्ण शक्ति को अपनी पर्याय की स्वपर प्रकाशक शक्ति में समाविष्ट कर लिया है। मेरे ज्ञान की पर्याय इतनी शक्ति संपन्न है कि निमित्त की सहायता के बिना और पर के लक्ष्य के बिना केवल ज्ञानी अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को समा लेती है, निर्णय में ले लेती है। लोग क्या ले रहे हैं कि जब हमें उस वस्तु स्वरूप का सच्चा भान हुआ, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ, तो ये जो पर्यायहीनता है, अरे मेरी आंखें नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा, अरे मेरी अगर शरीर खराब हो गया तो मेरा क्या होगा, इंद्रियां शिथिल हो गई तो मेरा क्या होगा, अरे मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, अरे मेरे को तो ज्यादा याद नहीं रहता, इस तरीके की हीनता तुरंत निकलेगी और अंदर में ऐसा शक्ति का उदय होगा, अंदर में कैसा उल्लास आएगा कि सब चला जाएगा तो मैं तो रहूंगा। ये देह, इंद्रियां, इनके माध्यम से मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो केवल ज्ञान को पी के बैठा हूँ। केवल ज्ञान की दशा मेरी दशा है। केवल ज्ञान में जो सारा लोकालोक झलकता है, इतनी शक्ति सामर्थ्य मेरे अंदर है। और ऐसा भान होते ही ये इंद्रिय ज्ञान की जो आवश्यकता महसूस होती है और इसके बिना हमारा क्या होगा, ये पर्याय दृष्टि निकल जाती है, हीनता निकल जाती है, और वो वर्तमान में वो अपूर्ण दशा में ही परिपूर्ण दशा का अनुभव, भान, निर्णय, श्रद्धान, आनंद चालू हो जाता है दशा अपूर्ण। और मुझे अभी अभी देखो, अपूर्ण दशा का मतलब क्षयोपम ज्ञान है, कोई लोकालोक नहीं झलक रहे, लेकिन फिर भी उस क्षयोपम ज्ञान के कारण जो अभी अपने को छोटा बड़ा अनुभव करते थे कि अरे इनको ज्यादा आता है, मुझे कम आता है, वो देखो कितना होशियार है, मेरे को इतना कुछ नहीं आता, देखो उसने, फिर ये सब चीजें निकल जाती हैं और अंदर में ऐसा लगता है कि अरे ये कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप वाला हूँ और मैं ज्यादा नहीं जानता, कम जानता हूँ, ये अंदर की आकुलता मिट जाती है। देखो, बाह्य पंचम काल के मुनिराजों ने केवल ज्ञान के भाव अमृत को प्रवाहित किया है। पंचम काल में अमृत की प्रबल धारा बहा दी है, स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी है। इसीलिए आचार्य भगवान का भाव का मंथन करते हैं। वे केवल ज्ञान की ओर का पुरुषार्थ की भावना के बल से कहते हैं कि मेरी पर्याय में शुद्धोपयोग के रूप में केवल ज्ञान ही आंदोलित हो रहा है। देखो क्या चर्चा ले रहे हैं, ये चर्चा सुनने लायक। देखो आचार्य को कैसा आनंद आता है, क्या कहते हैं कि मेरी पर्याय में शुद्धोपयोग के रूप में केवल ज्ञान ही उमड़ रहा है।
माने वो जो आनंद बह रहा है, तो ये बात तो उनने शुभ भाव में आके लिखी, लेकिन वो आनंद जो आया था शुद्धोपयोग का, तो शुद्धोपयोग इस बात को दर्शाता है कि केवल ज्ञान आने वाला है। तो वो कहते हैं कि मेरी पर्याय में तो केवल ज्ञान ही उछल रहा है, माने बस अब थोड़ी देर बाद मुझे तो केवल ज्ञान आने वाला। ये किस भाव में है? ये शुभ भाव में ये बात लिखी जा रही है। तो ऐसे ही जैसे मुनिराज को उस शुभ भाव में अपने स्वरूप का ही आनंद दिखता है कि क्या मिलने वाला है, ऐसे ही हम सबको जब इस जगत की तरफ देखें, सारे लोगों की तरफ देखें, अन्य जीवों की तरफ देखें, तो अंदर में एक आनंद बहना चाहिए कि मुझे तो रत्नों को सम्यक दर्शन, भेद ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव, द्रव्य गुण पर्याय, ये सब बातें, मेरे स्वरूप की चर्चा मुझे पता चल गई। और इस जगत के जीवों को देखो, इतने सारे जगत में जीव विचरण कर रहे हैं, किसी को ये बातें पता तक नहीं है। और मुझे क्या मिलने वाला है भविष्य में, तो मैं ही जानता हूँ। क्या आनंद आने वाला है, वो तो मैं ही जानता हूँ। वर्तमान में भी मैं अभी का भी परिपूर्ण हूँ। तो देखो, लोक में भी आनंद किस बात का आता है? हमारे पास पैसा है, देखना गहराई से प्रमोद जी, हमारे पास पैसा है, हम कार में घूम रहे हैं, और बाजू बाजू लोग रोड पे पैदल चल रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और बेचारे गर्मी में तप रहे हैं, कि कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, तो हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें कैसा लगता है विवेक जी? कैसा लगता है? हमें दुख बुख नहीं लगता, आनंद आता है कि देखो यार, अपन ने पैसा कमा लिया, आज अपन कितने मस्ती में है, लोग देखो बेचारे बाहर कैसे परेशान है। आता है कि नहीं आता है? दुष्ट हृदय वाले तो उनको हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी सोचते हैं कि देखो, ये भी अगर अच्छे से चलते, दारू नहीं पीते, गंदे काम नहीं करते, दो पैसा जोड़ते, तो ये भी अच्छे से आनंद करते। मैंने शुरू से दो पैसे बचाए, है ना, गलत खर्च नहीं किया, गलत संगति में नहीं पड़ा, तो आज मैं आनंद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ये लोक में चलता है कि नहीं चलता? बस ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हमें ये दिखाई देता है कि ये जीव अगर शुद्धात्मा को जान लेते, तो कितना आनंद इनको मिलता, कितनी मस्ती, कितना आनंद की, समझ लो समुद्र जैसा आनंद। और बेचारे आत्मा को नहीं जानते, ये पर्याय दृष्टि रखते हैं, परेशान होते रहते हैं, इन स्त्री पुत्र की झंझटों में उलझे रहते हैं, जहाँ से सुख का कोई लेना देना नहीं है, उद्गल में लगे रहते हैं, देह को अपना मानते हैं। ऐसे समझ में आ रही ना, करुणा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और उनको अपना आनंद तो बह ही रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा को जगत के जीवों के प्रति ऐसे भाव रहते हैं, और वो खुद के अंदर क्या देखते हैं कि केवल ज्ञान आने वाला है। जब शुभ भाव आता है तो क्या आने वाला है? केवल ज्ञान आने वाला है, वीतराग आने वाली है। जैसे लोग में भी अपन कोई काम धंधा व्यापार करते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, अपन कहते हैं बस अब दिन पे दिन बढ़ने वाला है, हम और बड़े आदमी बनेंगे, और पैसे वाले बनेंगे, और बढ़िया काम चलेगा। आचार्य कहते हैं ऐसे ही तो मुनि राजों को भी जब शुभ भावों के विकल्प में आते हैं, तो उनको संसार के भाव नहीं आते, राजा महाराजा वाले भाव नहीं आते, उनको केवल ज्ञानी परमात्मा दिखाई देते हैं, अनंत भगवान दिखाई देते हैं, शुद्धोपयोग की दशा दिखाई देती है, श्रेणी चढ़ने का दशा। तो ये उस आनंद को बताता है कि मुझे कैसा आनंद। तो देखो क्या कोट करा, मेरी पर्याय में शुद्धोपयोग के रूप में केवल ज्ञान ही आंदोलित हो रहा है। मैंने इस क्षय सम ज्ञान से अपने को देखना बंद, अब तो मैं केवल ज्ञान उमड़ रहा है। क्या गजब की ताकत होती होगी। आप अभी इसका समझ लो, अभी कैसे बताएं हम आपको। भैया, लोक में जरा सा पैसा हो जाए, आपने मोदी जी की चाल देखी कि नहीं देखी है? देखी मोदी जी कैसे चलते हैं, 66 67 साल के हैं, और एकदम। लेकिन अभी तुम इससे प्राइम मिनिस्टर का पद छीन लो, मैं फिर इसकी चाल दिखा दूंगा तुम्हें, पता चल जाएगा चाल में अंतर आ गया कि नहीं। क्योंकि ये पद की गर्मी है, काय की ताकत है ये? पद। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो एकदम सीधे चलना, एकदम अलग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जैसे ही जब ये पद छीन लिया जाता है, तो कैसे झुक जाता है? हैं? जिन नेता लोगों को देखना, तुम जब तक पद पे रहते हैं, ये बूढ़े होते ही नहीं, और पद छीनते ही बूढ़े हो जाते हैं। तो जो लौकिक पद हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, जो नश्वर हैं, जिनमें कोई सच्चा सुख नहीं है, जब इस नश्वर पद को मिलकर जीव थोड़ी देर के लिए ऐसा हो सकता है, तो जिसको अपना त्रिकाली ध्रुव मिल जाए, आत्मा राम मिल जाए नहीं समझ में आया?
और उसके चेहरे पर तेज रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, एक अलग दशा रहे, उसकी चाल एक समझ लो मदमस्त चाल रहे, तो उसमें क्या आश्चर्य है? उसमें क्या सोचने जैसी बात है कि ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल सहज ही है। लेकिन अपन तो धर्मात्मा लोगों के प्रति और उल्टा दिमाग लगाते हैं कि धर्मात्मा माने कंधे झुके हुए रोते रहें। ये धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म, अरे मुनि, आपको सच बता रहा हूँ, अगर जीव को असली ज्ञानियों के दर्शन हो जाए ना, असली मुनिराज मिल जाए, असली, तो भाई साहब देख के ही आनंद आता है। उनको देख के ही आनंद आता है। जो कुछ मुख से बोले चाहे नहीं बोले, उनके चेहरे की वैसा, जैसे नेताओं को देखो ना, अभी तो मोदी को देखने मिले तो देखते ही रह जाओगे, ऐसा दमकेगा वो, ऐसा लगेगा कि ये कैसे इतना सुंदर दिख रहा है। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, जानने वाले क्या है, अभी एक नेताजी है, अभी अभी परसों नरसों वो यहाँ पे मिल गए मेरे को, मैंने मिल गए माने मेरे को व्यक्तिगत नहीं मिल गए, लेकिन वो अभी बाबूराम स्कूल पे आए थे वो नेता, तो मैं वहीं से निकल रहा था, तो मैंने उसको जब वो नेता नहीं था तब भी देखा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आम आदमी पार्टी का नेता है वो, जब नेता नहीं था तब भी देखा, और अब नेता बन गया तब देखा। तो भैया उसमें तो राई पहाड़ का अंतर दिख रहा था, एकदम चेंज। ऐसा लगे कि इसको क्या हो गया भाई, इसको इतना बिल्कुल देखने में, चलने में, उसके हाव भाव बिल्कुल अलग। तो लोक में भी जो बड़े पदों पर बैठते हैं या ऑफिसर वर्ग होते हैं, उनको देखकर एक अलग ही अपन को दृष्टि बनती है। तो भैया जो अपने त्रिकाली ध्रुव का आनंद ले रहे हैं, जो आत्मा का आनंद ले रहे हैं, उनको देखकर हमें आनंद नहीं आए कैसे हो सकता है? लेकिन होना चाहिए असली त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि वाला। इसीलिए तो लोग गुरुदेव को देखते थे और गुरुदेव के हो जाते थे। गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती थी तो भी लोग कहते थे कि भैया इनके अंदर कोई विशेष आनंद चलता है, जो हम भले ही नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये अंदर कुछ विशेष आनंद लेके चल रहे हैं। तो ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपने शुद्ध उपयोग में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें तो केवल ज्ञान ही हमारे अंदर चल रहा है। और देखो क्या कहते हैं, बीच में जो शुभ विकल्प आता है, उस विकल्प की श्रेणी को तोड़कर मैं शुद्धोपयोग की अखंड श्रेणी को ही अंगीकार करता हूँ। देखो ये बात कही जा रही है, आचार्य कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि शुभ भाव के विकल्प में ये बात कह रहे हैं कि ये शुभ भाव का विकल्प भी मैं तोड़ूंगा और मैं शुद्धोपयोग की श्रेणी में जाऊंगा। ये किस में कह रहे हैं? शुभ भाव में। किस में कह रहे हैं? शुभ भाव में। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? और हम सबको भी क्या कहना चाहिए कि वर्तमान में मेरी भले ही कैसी दशा हो, मैं स्वयं अपने शुद्धात्मा में रमूंगा, मैं स्वयं पर्याय में भी भगवान बनूंगा। ऐसा अंदर बल आना चाहिए। अगर ये बल नहीं आ रहा है तो अभी त्रिकाली ध्रुव की खबर नहीं है। बाहर में भले ही परिस्थिति कैसी रहे, लेकिन परिस्थिति से अंतरंग के निर्णय में कमी नहीं आनी चाहिए। अंतरंग का निर्णय ज्यों का त्यों होना चाहिए। मुनिराज हैं शुभ भाव में और कह रहे हैं कि शुभ भाव को मैं तोड़कर शुद्ध उपयोग की श्रेणी चढ़ूंगा, अखंड श्रेणी को अंगीकार करता हूँ। केवल ज्ञान का निश्चय करने की शक्ति विकल्प में नहीं, किंतु स्वभाव की ओर झुकते हुए ज्ञान में। क्या कह रहे हैं संजय भैया, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विकल्पों में केवल ज्ञान नहीं, अरे साहब में तो केवल ज्ञान स्वरूप है, तो विकल्प है। जो अपने त्रिकाली ध्रुव को देख रहा है, निजानंद का पान कर रहा है, अपने स्वरूप की मस्ती ले रहा है, उस मस्ती में लहर आती है कि केवल ज्ञान आने वाला है। आई समझ में कि नहीं समझ में? बात ख्याल में आई कि नहीं? इन विकल्पों में नहीं कि हम बोलने लगे मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ। गुरुदेव कह रहे इसमें होने वाला नहीं कुछ भी। इन विकल्पों से पार जो अपने ज्ञान में स्वभाव में झुक रहा है, तो वो झुकता हुआ ज्ञान कहता है कि मैं केवल ज्ञान को लेके आने वाला हूँ। क्या कह रहा है? वो झुकता हुआ ज्ञान, वो ज्ञान समर्पण का जो स्वरूप की ओर समर्पण है, वो समर्पण कहता है कि मैं केवल ज्ञान को लेके आने वाला हूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात? देखो लोक में भी कैसे होता है, जब अपन को अपनी शक्ति पर विश्वास आता है, अपन कोई काम करने को होते तो अपन कहते मैं जा रहा हूं, मैं काम करके ला के दूंगा। तो अपन को अपने उस ताकत पे, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा होता है, मैं ला के दूंगा, आपको काम करके दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है।
तो अपन वो काय के दम पे बोलते हैं, अपने समर्पण के दम पे बोलते हैं। काय के दम पे बोलते हैं? हमें अपनी समझ, जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा पढ़ता है तो वो कहता है पापा 90% आएंगे, इससे नीचे नहीं आएंगे, आप लिख के ले लो। तो काय की दम पर बोलता है? वो अपनी पढ़ाई की दम पर बोलता है, उसको अंदर अपना दिखता है जो उसने पढ़ाई की मेहनत करी है। आचार्य कहते ऐसे ही तुमने अगर अपने त्रिकाली ध्रुव पे सच्ची नजर करी होगी, सच्ची दृष्टि करी होगी, तो तुम्हें कभी चार गतियों का भय नहीं सताएगा। क्या नहीं सताएगा? चार गतियों का भय नहीं लगेगा। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी को फेल होने का डर नहीं लगता है। क्यों? प्रमोद जी, आप पढ़ने लिखने में होशियार थे कि नहीं? देखो, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन हम जब पढ़ते थे और पढ़ाई करने में ये अंदर विश्वास जरूर रहता था कि कोई सर, कोई मास्टर पैदा नहीं हो जो मैं फेल कर दे। हम ये बोलते थे, मेरी आदत थी, मैं कहता था कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो मुझे फेल कर दे, क्योंकि अपनी पढ़ाई पर बहुत भरोसा रहता था कि फेल कोई नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को सख्त भय नहीं सताती, उनको डर नहीं लगता कि हम मर गए तो हमारा क्या होगा, हमारा कोई कुमरण तो नहीं हो जाएगा, हम कहीं चले तो नहीं जाएंगे, कुगति में तो नहीं चले जाएंगे, हमारे भाव बिगड़ गए। ऐसे भय कभी भी त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि वाले को सताते ही नहीं। और इसके लिए उदाहरण दूं मैं, आप गुरुदेव के जितने हजारों प्रवचन सुन लेना, गुरुदेव ने कभी ये कहीं नहीं कहा होगा कि भैया मुझे संबोधन कर देना, मेरे परिणाम सुधार देना, मेरा समाधि मण करा देना अगर मेरी भाव बिगड़ गए। कहीं तुम्हें गुरुदेव के वाक्य नहीं मिलेंगे। क्यों? कि जिसको अपने त्रिकाली ध्रुव पे भाई साहब नजर चली जाती है, अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि हो जाती है, उसे डर ही नहीं सताता, उसे अंदर भय लगता ही नहीं साहब मेरा क्या होगा। वो कहता है कि मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं अनादि अनंत नित्य शुद्धता का अनुभव कर चुका हूँ, मुझे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वो किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ता कि मेरा समाधि मण करा देना, मुझे नमोकार मंत्र सुना देना, कुछ नहीं। वो कहता है चुप हो जाना। वो क्या कहता है कि जब मैं जा रहा हूँ चुप रहना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ये असली अखंड त्रिकाली ध्रुव की प्यास जिसे लगती है, जिसकी दृष्टि उस पर जाती है, उसके लिए कह रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को अभी बहुत भय सताते हैं, अभी उन्हें त्रिकाली ध्रुव क्षयोपम ज्ञान में समझ में तो आया है, बोलने के काबिल तो हो गए वो, लेकिन अनुभव में नहीं आया, वो ज्ञान स्वभाव की ओर नहीं झुका। और अगर वो झुक गया होता तो उनसे कहते कि भैया आपके भाव ना बिगड़ जाए, वो कहते भाव बिगड़ते हूँ तो बिगड़े, मैं भावों से भिन्न हूँ। इतना बल आता ईमानदारी से। हाँ, और बल दो तरह के हो सकते हैं, एक बेईमानी का बल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? एक ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, समझेंगे ना, और वो फेल होने से भी नहीं डरते, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल ही तो होंगे। उनकी निर्भयता भी देखने लायक होती है, उनकी भी निर्भयता मजेदार होती है। ऐसे कई लोग निर्भय होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसने देखा, अरे नरक में जाना होगा तो चले जाएंगे, और अपने लगे हुए हैं। तो वो कोई सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि को देखकर कहता है कि नरक में जाना हो तो चला जाओ, वो है काम की बात, उसमें है दम। इसीलिए यहाँ पर अपन को गुरुदेव कहते हैं कि ये झुकते हुए ज्ञान में ताकत है कि वो अपने को अखंड त्रिकाली ध्रुव देखता है, केवल ज्ञान आने वाला है ऐसा अनुभव करता है, ये विकल्पों की बात नहीं है। अरहंत भगवान आत्मा है, अरंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और इस आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में निश्चय से कोई अंतर नहीं है, तथा द्रव्य गुण पर्याय से अरंत का स्वरूप स्पष्ट है, परिपूर्ण है। इसलिए जो जीव द्रव्य गुण पर्याय से अरंत को जानता है, वह जीव आत्मा को ही जानता है, और आत्मा को जानने पर उसका दर्शन मोहे अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। ठीक है, अभी इसमें वही बात को कहा है। अब ये थोड़ा सा और पढ़ता हूं मैं 5 मिनट। यदि देव गुरु के स्वरूप को यथार्थतया जानने तो जीव के मिथ्यात्व कदापि न रहे। इस संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव जीव के विशेषणों को यथावत जानकर बाह्य विशेषणों से अनंत देव के महात्म को मात्र आज्ञानुसार मानता है, अथवा अन्यथा भी मानता है। यदि कोई जीव
अनंत के यथावत विशेषणों को जान ले तो वह मिथ्या दृष्टि ना रहे। इसका अर्थ क्या है कि वीतरागता का अर्थ क्या है? वीतरागी स्वरूप का भगवान जो वीतरागी हैं, इसका सच्चा स्वरूप कैसा है? ये भगवान की सर्वज्ञता है, इसका कैसा स्वरूप है? ये भगवान का हितोपदेशी पना, इसका क्या अर्थ है? इन बातों को क्या कह रहे हैं? जो जीव यथार्थतया जान ले। यथार्थतया जान ले माने बिल्कुल जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मैं भी जीव द्रव्य हूँ, मेरा भी स्वरूप वैसा ही है। जैसे कोई जगत में कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, जब भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं है तो मैं भी कर्ता धर्ता नहीं हूँ। ये सब इसमें आ गया, ये सब गर्भित किया इतनी लाइनों में। तो इसलिए उसके मिथ्यात्व नहीं रहता, वो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। लेकिन जो अनंत भगवान के बाह्य विशेषणों से इनके समोसरण हैं, इनके साथ चार घाती कर्म नष्ट हो गए और जो सब लोकालोक को जानते हैं, मात्र ऊपर बाहरी चिन्हों से ही उनकी पूजा भक्ति करते हैं, उनके मिथ्यात्व नाश नहीं होता। संजय भैया ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? आपको देवसाज गुरु का स्वरूप समझ में आया कि नहीं आया? कोई भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते कि कर नहीं सकते, भाई करने की व्यवस्था ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, आयु 6 से मरण होता है, कोई बचा नहीं सकता। मणितंत्र मंत्र कितने ही लगाओ, है ना? मणितंत्र मंत्र वो ही मरते न बचावे कोई, है आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। इसका अर्थ क्या है कि तुम कितना ही कुछ करो बाहर में, वास्तव में वो तो आयु कर्म पूरा होगा, पर्याय बदलने का टाइम आएगा, बदल जाएगी। ऐसे ही ऐसे हम कहें कि हम भगवान की कितनी ही सेवा भक्ति प्रार्थना करें, बहुत उनसे सोचें कि हमारे कुछ कार्य कर दें, तो वास्तव में करने की व्यवस्था नहीं है। बाहर में लोक में जीव चाहता तो है भगवान के पास कि अच्छा बुरा कर दे, लेकिन भगवान अच्छा बुरा करने की बात नहीं है। वस्तु स्वरूप में अच्छा बुरा कोई कर नहीं सकता। और ये बात समझ में आ जाए तो फिर क्या होगा कि ये जो अंतरंग में वासनाएं चल रही है मिट जाती हैं। तो ये देखो एक हो गया ना, फिर सर्वज्ञता का भरोसा आ जाए कि केवल परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा ने जैसे लोकालोक के जिन द्रव्यों का जैसा परिणमन देखा है, वास्तव में वो वैसा ही होगा। ऐसी सच्ची श्रद्धा हो जाए तो मिथ्यात्व नहीं रहेगा। देखो, याद रखो, अगर सच्चे देव सात गुरु का के जीव सच्चा भरोसा करे तो मिथ्यात्व नहीं रहेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे केवल ज्ञानी के निर्णय में सम्यक दर्शन है क्या केवल ज्ञान? यही तो है कि भैया सारा लोकालोक का जो स्वरूप है उसमें जो परिणमन चल रहा है वो अपने समय की अपनी योग्यता से चल रहा है, उसमें कोई हेर फेर नहीं करने वाला। ये निर्णय होता है तो बस सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार कोई जीव देव गुरु के स्वरूप को यथार्थ या जाने तो मिथ्यात्व नहीं रहता। इसी प्रकार गुरु के स्वरूप के संबंध में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग ही मुनि का यथार्थ लक्षण है, उसे नहीं पहचानता। यदि उसे पहचान ले तो वह मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। ऐसे गुरु के संबंध में तो सच्चे मुनिराज कौन होते हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पूर्णता जिनमें हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनको हो, वो मुनिराज है। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक चारित्र के बिना कोई असली साधु नहीं होता। ये निर्णय होना चाहिए। तो फिर गुरु का अगर सच्चा स्वरूप पढ़ेगा तो फिर ये सम्यक दर्शन क्या चीज है, सम्यक ज्ञान क्या चीज है, सम्यक चारित्र क्या चीज है, इनको अपने आप जानने में आएगा। माने वो तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। इसलिए आप कहीं से भी निर्णय करने बैठो, आप अपने त्रिकाली ध्रुव पर पहुंच जाओगे, अगर आप निर्णय करना चाहते हो तो। इसी प्रकार शास्त्र के स्वरूप में कहा, यहाँ तो अनेकांत स्वरूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है तथा सच्चा रत्नात्रय मोक्ष मार्ग बताया है। इसलिए जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, जिसे वह नहीं जानता यदि उसे पहचान ले तो अभी मिथ्या दृष्टि ना रहे। तो देव, शास्त्र और गुरु तीनों का सच्चा स्वरूप जो जीव जान ले तो वह मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। ये बात यहाँ पर ली। अब तीनों की और थोड़ी सी चर्चा बची हुई है,
अभी अपना समय पूरा हो गया, कल इसको पूरा करेंगे और उसके बाद मोह क्षय करने का उपाय, फिर इसी पर चर्चा चलेगी और क्या उपाय है उसकी चर्चा विशेष करेंगे। अभी आज का समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी